दुख की मारी मात अटा से नीचे आई गई। जन्मो नए राज कुमार के दुखिया रोई रही दुखियारी। जब जंगल में आई करे करे पति की याद के दुखिया रोई रही दुखियारी। बुजुर्गों, मात जब बामी पे ठहरी, दादा पैरन की वही आवाज निकल के आएगा जेरी। जैसे ही सर्प बाहर निकल के आया तो मैया ने जवाब दिया, अरे ओ लाला, आज मेरे संकट को बांटो, आज मेरे संकट को बांटो, मुझे दुख सा नहीं जा तो ललाट उंगली में काटो। जवाब दिया, बंधु यहाँ सर्प सुमैया बोली कि लाला हमारी उंगली में डसले। सर्प बोला कि मैं इंसान नहीं हूं जो बेवजह किसी को सताऊं, आप जाओ जो करने आई हो वो करो। मैया वहां से चली। महाराज जंगल में कुएं में गिरने के लिए तैयार हुई तो पीछे से ब्रह्मा पुत्र नारद ने रोक दिया। बोले क्या कर रही है? पीछे देखा तो तेजस्वी संत खड़े हैं। बोले क्या लेने आई है यहाँ, क्या करना है? मैया टकटकी लगाए के देख रही। बोले बाबा, बोले हाँ तुझसे ही कह रहा हूं। मैया बोली बाबा आप कौन? बोले नारम ज्ञानम ददाति नारदः, जिसकी बात कभी रद्द नहीं जाती, मैं हूं ब्रह्मा पुत्र नारद। अच्छा, मैया बोली फिर तो आपको जेव पता होवेगो कि एक माँ, एक बेटी, एक पत्नी अपने प्राणों को कब देती है? तो बाबा नारद बोले अरे वो लाडो, हमारे सवाल को जवाब दे दे। का वर्षा थोड़ी भई के कहूँ गो किसान, और सही खेत बंजर पड़े कहा रची भगवान। मैया हाथ जोड़ के बोली बाबा ना बरसा थोड़ी भई, ना कहूँ गो किसान, और खेत बीज औरत नहीं सुनिए संत। तो जान जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, और कौन अग्नि से तेज है, कौन काजर से
जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, और क्रोध अग्नि से तेज है, काली काजर से। बाबा नारद बोले बेटा नहीं हुआ, मरने आ गई, लौट जा। मैया बोली नहीं बाबा, जीते जी तो नहीं जाऊंगी, कुछ भी कर लो। बाबा नारद बोले देवी मैं बड़ा शांति युक्त महात्मा हूं। अरे ओ सुनीति, मैं बहुत शांति से काम करता हूं, जहां बात बिगड़ रही हो ना, मैं बनाने में हमेशा तत्पर रहता हूं। बड़े ज्ञानी और विद्वान संत हैं, क्योंकि ब्रह्मा के पुत्र हैं। दुनिया में 5 संत ऐसे हैं, 5 जो बड़े क्रोधी हैं। पहले हैं भृगु महाराज। भैया पहले संत हैं भृगु महाराज, जिन्होंने भगवान विष्णु की छाती में लात मारी थी। दूसरे हैं अगस्त ऋषि, जिन्होंने उंजली में समुद्र पी लिया। तीसरे हैं दुर्वासा ऋषि, चौथे हैं विश्वामित्र जी, और 5वें हैं परशुराम जी। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया यहां बाबा नारद बोले आज लौट जा, और 9 महीना के बाद अगर बेटा पैदा न होवे तो ये कुआं कहीं नहीं चला जाएगा, इसी कुएं में आकर के गिर पड़ना मैं रोकने नहीं आऊंगा। आप समझिए, संत मतलब जिसकी आत्मा में शांति हो, महात्मा जिसकी आत्मा महान हो। एक समय बाबा नारद की भगवान ने परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने कहा कि जाओ नारद जी, एक किसान है, उस किसान की कोई संतान नहीं है, आप जाकर के उनके यहाँ कुंवारी कन्या के हाथ का भोजन मांगना। बाबा नारद पहुंचे, बोले आपके यहाँ कुंवारी कन्या के हाथ का भोजन चाहिए। किसान बोला नहीं महाराज, बच्चा ही नहीं है कोई, क्या करें, कोई उपाय है? नारद बाबा बोले मैं भी ध्यान करके देखता हूं। सो ध्यान रख के देखो। बाबा नारद ने 5 मिनट बाद जवाब दियो। किसान सो कह रहे हो भैया गजब है गो। बोले क्यों? बोले तेरे इस जन्म तो छोड़, अगले 7 जन्मों तक कोई भी संतान नहीं है। किसान रो के बोला महाराज मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा भगवान का जो अगले 7 जन्मों तक तो कोई भी नहीं, लेकिन प्रभु की कृपा, जो वो करते उनका मन है करने दो। अच्छा बाबा नारद चले गए, लेकिन कुछ दिन बाद वह किसान के यहाँ एक ऐसे संत आए। संत बोले कि भोजन चाहिए कुंवारी कन्या के हाथ का। आम संत चलते फिरते, तो बोले कि महाराज कन्या तो है नहीं, और हमारे बाबा नारद कह के भी गए हैं कि 7 जन्मों तक कोई होगा भी नहीं। महात्मा ने 5 मिनट तक नेत्र बंद किए। बोले कौन बोल के गया? बोले बाबा नारद। बोले वो बाबा नारद पागल हो गए। बोले क्यों? बोले जा 20 साल बाद आऊंगा, और 20 साल बाद तेरे घर में, अभी से मैं जा रहा हूं, 20 साल बाद तू अपनी नातियों को लेके बैठेगा। इतना कह के महात्मा चले गए। क्या हुआ? धीरे धीरे समय गुजरा, तो 20 साल बाद वो संत तो नहीं, बाबा नारद का आगमन हो गया। सो वो किसान अपनी गोदी में नातियन को नहीं बैठो। बाबा नारद बोले ये कौन है? किसान बोला महाराज कौन लग रहा है तुम्हें? बोले लगता पड़ोसी के बच्चे होंगे, तेरे तो है ही नहीं 7 जन्मों तक। बोले महाराज तुम्हारे जैसे नारद और 2-4 आ जाए तो काम है गो हमाओ, ये मेरे ही हैं और नाती हैं, पुत्र तो छोड़ो नाती हैं। बाबा नारद बोले बुद्धि खराब है, भगवान की वचन को तू मिथ्या कर सकता है, कैसे करेगा? बोले नहीं। बाबा नारद गुस्से में वापस पहुंचे, भगवान से बोले अब तुम मुझसे बात मत करना। भगवान बोले क्या हुआ? बोले तुमने तो कहा था कि उसके 7 जन्मों तक संतान नहीं। अरे चलते फिरते महात्मा ने किसी ने बोल दिया उसके संतान हो गई, नाती है घर में। सो भगवान ने जवाब तो ना दो। परीक्षित सीने पे यानी कि हृदय पे हाथ रख के
और हृदय पे हाथ रख के बोले, अरे ओ नारद, हमारे हृदय में बड़ो दर्द है रहे हो, जाओ का उस संत को अगर हृदय मिल जावे तो वह हृदय को निकाल के हमारे पास ले आओ। सो बाबा नारद इतनी जल्दी भागे, चारों तरफ ढूंढत घूम रहे का उस संत को कलेजो मिल जावे, हृदय मिल जावे, सो भगवान को दे दे, उनके हृदय में दर्द है। जंगल में वही संत मिल गए जो भजन में बैठे। बोले महाराज जल्दी करो, एक काम करना है। बोले क्या? अपना हृदय निकाल के दे दो और वो हृदय मुझे भगवान को देना, उनके हृदय में दर्द है। संत ने एक क्षण देर नहीं लगाई, एक पल, और सीधा हृदय पे वार करने वाले थे, तब तक भगवान ने कलाई पकड़ी। क्या कर रहे हो? बोले महाराज आपके हृदय में दर्द है। अरे मैं कलेजा निकाल के आपको देता हूं। अरे जहां प्रभु के हृदय में दर्द हो और भक्त अच्छे से बैठा हो, कैसा भक्त होगा वो? भगवान बोले कोई हृदय में दर्द नहीं है। बाबा नारद बोले अजीब हो, क्यों नहीं दर्द है? अभी आप कह रहे थे कि हमारे दर्द है। बोले कलेजा किसका मांगा था? बोले संत का, और मैं संत का ही कलेजा दे रहा हूं। भगवान बोले तुम कौन हो? भगवान नारद से बोले तुम कौन हो भाई? बोले मैं भी संती हूं। तो बोले अगर तुम संत हो तो तुम्हें भागने की जरूरत नहीं थी, आप अगर चाहते तो खड़े खड़े अपना कलेजा निकाल के हमें दे सकते थे। तुम्हें जब यही भूल जाते हो कि मैं संत हूं या नहीं हूं, तो तुम्हारी बात गलत हो सकती है, लेकिन ऐसे संतों के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते। बोलिए गोविंद भगवान की। बाबा नारद बोले अरे हो लाड़ो, ओ मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर कीलीका। राम सिया राम, सिया राम रे राम, राम सिया राम, सिया राम रे राम। दोनों हाथ ऊपर उठा के हरि बोल। दशरथ अचिर बिहारी।